हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिक लर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है भारत की नदियाँ। तो हम इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें हम लॉन्ग क्वेश्चंस और वन वर्ड क्वेश्चंस दोनों तरह के करेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। दुनिया की सबसे छोटी नदी कौन सी है? रो रिवर। ये मोन्टाना अमेरिका में बहती है। फिर कुछ मीटर के बाद ही ये मसूरी नदी में मिल जाती है। दुनिया की इस सबसे छोटी नदी की लंबाई केवल 201 फीट यानी 61 मीटर है। यानी अगर हम आइडिया लगाएं तो ये कितनी है कि जितना एक मॉल होता है या फिर 4-5 घर होते हैं, सिर्फ इतनी है। भारत का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो भारत का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को। दामोदर नदी को दुख की नदी के नाम से जाना जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें वर्धमान, हुगली, हावड़ा, मेदिनीपुर जिलों के कई इलाकों में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ कभी कभी निचली दामोदर घाटी को प्रभावित करती है, लेकिन इससे पहले के वर्षों में जो कहर बरसाया वह अभी भी इतिहास का विषय है। एशिया की सबसे बड़ी नदी का नाम क्या है? यांगत्जी नदी, चीन में बहने वाली यह नदी एशिया की सबसे बड़ी तथा दुनिया की तीसरे सबसे बड़ी नदी है। इसकी लंबाई 6300 किलोमीटर है। विश्व की सबसे बड़ी नदी का नाम क्या है? नील नदी। दुनिया की सबसे लंबी नदी नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में बहने वाली नील नदी है। नील नदी की लंबाई 6650 किलोमीटर यानी 4132 मील है। नील नदी अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया से निकलकर विस्तृत सहारा मरुस्थल के पूर्वी भाग को पार करती है। उत्तर में भूमध्य सागर। भारत की सबसे गहरी नदी कौन सी है? भागीरथी। भारत की सबसे गहरी नदी भागीरथी भारत की एक हिमालयी नदी है, जो उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले के गोमुख नामक स्थान से 25 किलोमीटर दूर स्थित गंगोत्री ग्लेशियर से प्रकट होती हुई उत्तराखंड में से होकर बहती है। दुनिया की सबसे व्यस्त नदी कौन सी है? यांगत्जी नदी। यांगत्जी नदी को दुनिया की सबसे व्यस्त नदी माना जाता है। इसका कारण है बड़ी संख्या में विदेशी जहाज जो यांगत्जी नदी में बहते हैं। ऐसी कौन सी नदी है जो रंग बदलती है? कैनो क्रिस्टल्स कोलंबिया में बहती है। इस नदी की खासियत ऐसी है कि ये हर मौसम के साथ अपना रंग बदलती है। कैनो क्रिस्टल नदी की लंबाई करीब 100 किलोमीटर है और चौड़ाई करीब 20 मीटर है। ऐसी कौन सी नदी है जो उल्टी बहती है? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का उल्टा बहने का भौगोलिक कारण रिफ्ट वैली है। दरअसल रिफ्ट वैली की ढाल विपरीत दिशा में है, इस कारण ये नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। नर्मदा नदी की 41 सहायक नदियां हैं, जिसमें से 22 नदियां बाएं किनारे और 19 नदियां दाएं किनारे पर मिलती हैं। कोसी नदी को बिहार का शोक क्यों कहा जाता है? कोसी नदी नेपाल में हिमालय से निकलती है और बिहार में भीमनगर के रास्ते से भारत प्रज्वल में दाखिल होती है। इसमें आने वाली बाढ़ से बिहार में बहुत तबाही होती है, जिससे इस नदी को बिहार का अभिशाप यानी बिहार का शोक कहा जाता है। झारखंड का शोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी। झारखंड और पश्चिम बंगाल के करोड़ों लोगों के लिए जीवन रेखा है, पर दामोदर नदी के कारण पहले भयानक बाढ़ आ जाती थी, इसलिए उसे बंगाल का शोक कहते हैं। भारत की एकमात्र नमकीन पानी वाली नदी कौन सी है और कहाँ है? लूनी नदी। यह राजस्थान के अरावली पर्वत से निकलती है। चीन की शोक नदी कौन सी है? हवांग्यू या पीली नदी। सालों से आ रही बाढ़ के चलते हवांगू या पीली नदी को चीन का शोक भी कहा जाता है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पीली नदी के पारिस्थितिक संरक्षण को प्रोत्साहन देते हुए उच्च स्तरीय विकास पर जोर दिया है। भारत की सबसे चौड़ी नदी का नाम क्या है? ब्रह्मपुत्र भारत में सबसे चौड़ी है। ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के पास कैलाश श्रेणी के चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से शियांग या दिहांग के नाम से निकलती है। यह अरुणाचल प्रदेश के सादिया शहर के पश्चिम में भारत में प्रवेश करती है। मीठी नदी कौन सी है? मीठी नदी
सालसेट द्वीप में स्थित है, जिस पर मुंबई शहर स्थित है। इसे माहिम नदी के नाम से भी जाना जाता है। यह एक मौसमी नदी है जो मानसून के दौरान भर जाती है। सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश। यह तिब्बत घाटी और यरलुंग तसंगपो महान घाटी बनाती हुई दक्षिण की ओर रुख करके भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश कर जाती है, जहां इसे सियांग नदी के नाम से जानते हैं। कौन सी नदी लाल रंग की होती है? रियो टिंटो। रियो टिंटो लाल नदी दक्षिण पश्चिमी स्पेन की एक नदी है जो अंदलूसिया क्षेत्र में स्थित सिरेना मोरना पहाड़ श्रृंखला से आरंभ होकर कादिज की घाटी पहुंचकर अंध महासागर में जा मिलती है। अब है वन वर्ड्स में करते हैं फटाफट। भारत की कौन सी नदी सुंदरवन डेल्टा बनाती है? गंगा व ब्रह्मपुत्र। तवा किसकी सहायक नदी है? नर्मदा। नदियों को जोड़ने की योजना किसके शासनकाल में प्रस्तावित हुई? राजग सरकार। कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? ताप्ती नदी। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नर्मदा नदी का दूसरा नाम क्या है? रेवा। कौन सी नदी पर भारत व पाकिस्तान जल का समझौता हुआ? सिंधु। प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम क्या है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी एवं वैगाई। कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है? सिंधु नदी। पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? कृष्णा नदी। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? नर्मदा। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस नदी को राष्ट्रीय दर्जा देने की घोषणा की है? गंगा नदी। कावेरी नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? सिंधु नदी। कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? कोसी। कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है? नर्मदा। कौन सी नदी उड़ीसा का शोक कही जाती है? ब्रह्मणी। वैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? गोदावरी। इंडो ब्राह्मण है एक पौराणिक नदी। इस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल है? गंगा पर। सिंधु समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने प्रतिशत जल का प्रयोग कर सकता है? 20%। दक्षिण भारत के पठारी क्षेत्रों को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? नर्मदा नदी। भारत की पवित्र नदी कौन सी है? गंगा। गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? मेघना। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी। भारत में बहने के अनुसार भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है? नर्मदा। कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? कर्नाटक और तमिलनाडु। किस नदी को बृहद गंगा के नाम से भी जाना जाता है? गोदावरी। कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा द्वीप मज्जी बनाती है? ब्रह्मपुत्र। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? मध्य प्रदेश। शिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? चंबल नदी। भारत की कौन सी नदी का मुहाना एवं उद्गम स्थल दोनों ही भारत में है? ब्रह्मपुत्र। किस नदी के किनारे पर प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है? नर्मदा नदी। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित होता है? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा। कौन सी दो नदियों की लंबाई लगभग समान है? सिंधु व ब्रह्मपुत्र। किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करती है? देवप्रयाग में। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट।